गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को और गुड डे। और करते रहिए गौ माता की सेवा और पाते रहिए मेवा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और देखिए, गाय खा रही है गुड़, आटा, रोटी और मॉर्निंग। तो जय माँ, जय गैया माँ। और अब आप लोग बताइए क्या चल रहा है दिल्ली में। तो जो आसपास के हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह, तो सब मामला सब खराब ही ज़्यादातर नज़र आता है। कि कभी तो किसी कोचिंग सेंटर में आग लगने की एक जो मिस हैपनिंग होती है ना, वो बहुत बर्दाश्त के बाहर होती है। तो कभी कभी ऐसी आ रही है कि पहले तो किसी का हुआ था कि जो मैरिड थी लड़की, उसने ही अपने हस्बैंड को मारा था। और अब की बार तो अनमैरिड ने ही मार दिया, जबकि अपने ही मंगेतर को। और इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर कहाँ से ये कौन सा साहस है जो आ रहा है? अगर इस तरह का साहस दिया जा रहा है तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाने वाली बात है कि आखिरकार सोशल समाज ये वो क्या ले रहे हैं जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और इतना आई थिंक इतना ट्रस्ट ना पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर, ओवर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए कि वो ये भूल जाएं कि बच्चों की एज वाइज जो उनका एक्सपीरियंस है वो कितना है, वो कितना सही हो सकते हैं। अपने बच्चों को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स? मेरी समझ नहीं आता कि उनको पहचानना जरूरी है। ये मेरा कोई किसी के पर्टिकुलर ना तो किसी के लिए लेक्चर है और ना ही मैं कोई इस समाज से बाहर हूँ। इसी समाज के अंदर हम सब रहते हैं और ये बात नहीं है, हम सब लोग इससे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते। पूरा जब हम देखते हैं, कहीं भी न्यूज़ देखते हैं, तो वही न्यूज़ सबसे ज़्यादा आगे 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 आ रही हैं। उस टाइप की न्यूज़ तो बहुत ख़राब लगता है, बहुत अफसोस होता है इस चीज़ से। तो ये चीज़ें हो गई। तो आज एकादशी का दिन है और एकादशी, ककड़ी एकादशी, और हमारे यहाँ जो तीज त्योहार जो सब होते हैं ना हिंदुओं के यहाँ पे, बहुत कुछ सोच समझ कर ही ये चीज़ें की जाती हैं। हम अपनी छुट्टियों में, जब हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो हम देखते थे ये ककड़ी एकादशी का त्यौहार। जब क्योंकि आमतौर पर आजकल कोई फेस्टिवल इतनी गर्मी में होते नहीं है, तो ये एक दो ये हिंदुओं के फेस्टिवल इस टाइप से होते थे कि फेस्टिवल के रूप में हमें नजर आते थे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जैसे हम छोटी छोटी जब लड़कियां होती थी, तो हम लोगों को आसपास के लोग कि ये कन्या हैं और इनको हमको देना है, और पैर पैर पूज करना अपने अपने बड़ों को भी लोग देते थे कुछ सामान। तो उसमें होता था क्या, मैं बता रही हूँ कि एक हाथ का जो पंखा होता है बुना हुआ, उसका ये खजूर का बुना हुआ जो पंखा ये होता है, हाथ का बुना हुआ ये होता था। साथ में मिट्टी की गगरी होती थी, उसमें मीठा शरबत अक्सर भरा हुआ होता था साथ में। और उस पंखे के ऊपर बहुत सारे फल फ्रूट रख के, खास करके ककड़ी, खरबूजा और ये बाकी चीजें रख के, और कुछ दान के पैसे रख करके, वो चीज उसको पानी से करके, और कुछ उसके साथ अगर किसी को कपड़ा रखना होता था तो वो करके कॉटन दिया जाता था। और कॉटन के रूप में क्या होता था, कॉटन के अंगूछे और ये जो टॉवल टाइप के होते हैं ये दिए जाते थे जेंट्स को। तो ये सब पूजा करके, और जब जगह जगह जहाँ जिसको देना होता था, मंदिरों में पंडितों को, बच्चियों को, बच्चों को, अपनी बहू सास को देंगी, और दरानी जेठानी को देंगी, और भाभी नंद को देंगी। इस तरीके से जो भी रिश्ते होते थे उनमें ये सब दिए जाते थे। तो उसका भी कारण ये था कि जब इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है। वो सब पुराने टाइम में जब गांव के अंदर जो था ना, प्रथाएं बनाई गई थी कि इन चीजों की जो आवश्यकता होती है, तो ये चीजें ही फिर दान में दी जाती थी। और होता ये था कि बहुत सारे खजूर के जो पंखे होते थे ना, उस समय पे घर के अंदर इकट्ठे हुए रहते थे। क्योंकि अगर आपने दान पुण्य किया, खजूर के पंखे की मतलब जरूरत तभी होती है जब पहले होती थी, अब तो होती नहीं है। जब लाइट चली जाती थी, इन्वर्टर नहीं होते थे, तो हाथ का पंखा करना होता था, तो वो तब काम भी आते थे।
और मेरी दादी थी तो दादी को तीनों मेरी चाची जी, ताई जी, मम्मी लोग और सब जब वो पूजन करके देते थे तो पंखे दिए जाते थे। और मेरी दादी के पास में एक डोरी में बंधे हुए बहुत सारे, इतने सारे वो पंखे बोलते थे हम, खजूर वाले पंखे बहुत सारे थे। और जब कभी लाइट चली जाती थी, इन्वर्टर नहीं थे, तो हम सब लोग, बहुत बड़ा शामली का मकान था तो उसमें एक गैलरियां थी, तो गैलरी में ठंडी रहती थी, हवाएं पास होती थी, हम वहां पहुंच जाते थे और हाथ के वो पंखे वहीं रखे रहते थे और वहीं हम जल जल के, और दोपहरी में अगर चली गई लाइट तो हम वहां दोपहर अपनी बिताते थे और बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ में और खाते पीते हुए, मतलब ऐसे टाइम पास होता था कि उन दिनों की याद अभी भी आती रहती है। तो ये थी बातें एकादशी को खास करके दान पुण्य की जो होता है हमारे यहाँ पे, कि कुछ ना कुछ जो भी है दान, इसलिए दान किया जाता है। आपके साथ भी फुर्सत से होता होगा ना ये काम, कि जब आप कभी बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें हम इतनी देखते हैं कि हमारा ना, जैसे मैंने जिक्र किया था कि सोशल एनवायरनमेंट जो है ना हमारा, कि हम घर में रहते हैं और हम बहुत सारी न्यूज़ ऐसी देखते हैं जो हमारे माइंड को इफेक्ट करती हैं। अब बताइए क्या इलाज किया जाए कि सुबह से न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ा जाता है, कि हम सब कुछ जानें, और जानने में कभी कभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जब हमारे ऊपर कोई बात इफेक्ट करती है ना, तो उसका क्या किया जाए। तो मैं अभी ये देख रही थी कि एक विचार ओशो के, कि कितने अच्छे से वो बता रहे हैं ना, उनसे भी समझ ले लेनी चाहिए। तो देखिए ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि मानसिक शांति चाहिए तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को समझने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा जो समझ है ना आपको विचलित कर सकती है, आपको भटका भी सकती है। तो इसलिए मानसिक शांति के लिए ये जरूरी है कि आपकी सोच समझ अपनी एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही रहे, वरना आपकी हेल्थ के ऊपर अगर फर्क आ रहा है ना तो आपको उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो ये मैं देख रही थी अभी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये और ओशो के विचार है कि देखिए कि आप अपनी लत दूसरों को लगवाना सीखें। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है ना कि हम किसी को ज्यादा से ज्यादा देंगे, गिफ्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे तो हमारी कद्र होगी, नहीं, एहसास अलग चीज है। और एहसास वाकई में ही मेरे साथ में, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मुझसे बहुत कम मिलती हैं, कभी कभार मिलती हैं, दूर रहती हैं, लेकिन हम फोन पर ही बात कर लेते हैं और उनकी छोटी सी बात के ही एहसास से, उनकी बात करने के अंदाज से, एक दूसरे से की पोजीशन, इस उनकी माइंड की सिचुएशन को हम समझ जाते हैं। और उस समय हमें समझना होता है कि एक दूसरे के लिए हमें कैसे खड़ा होना है। और छोटी सी 5 मिनट की हमारी ना बातचीत, वो उनका पूरा दिन रिफ्रेश कर देती है। ये हकीकत है कि आपका एहसास ना दुनिया के लिए किस तरह से होना चाहिए। आप कम टाइम के लिए भी मिल रहे हैं किसी से और कुछ दे भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो विचार है उनको, उनके दिमाग तक, यहाँ तक पहुंचना, जब पहुंचता है ना तो वो इस रूप में पहुंचता है कि वो एक अमूल्य धरोहर हो जाती है जिसका कोई मोल नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की बात इतनी ज्यादा छोटी होती है जो हमारे दिल को लगती है, वो हमें कितना हर्ट कर जाती है। क्या हम उससे हर्ट होते हैं?
तो गलत है। अगर हम हो रहे हैं हर्ट, हम अपने आप से पूछना है हमें कि हमें इस चीज से हर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये जान रहे हैं तब तो बात अलग है। और सेम पोजीशन दूसरे के साथ है कि क्या ऐसा तो नहीं हमने कोई ऐसी बात कर दी हो कि दूसरा हर्ट हो गया हो। हमें ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और खास करके ना एक एज पर आकर जब हम परिपक्व हो जाते हैं, हम एक समझने लगते हैं, यथार्थ के धरातल पर खड़े होते हैं उस समय। और उस समय तो हमें जरूरी समझना है इस बात को कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं किसी के लिए, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके लिए कोई परेशानी का सबब बन जाए। तो ये चीज कितनी गहराई से कही गई है और कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये ना सब सुनते हुए। ये मैं सुन रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ। क्या कितना अच्छे तरीके से समझाया गया है ना इसमें, कि क्या बता दूं मैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसको। और आकर्षक व्यक्ति वही है जो खुद में पूरा दिखाई देता है, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो जो भीड़ में भी शांत है, जो प्रशंसा से फूलता नहीं है और आलोचना से टूटता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के आसपास एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। क्यों? हर व्यक्ति, मनुष्य भीतर से ना मजबूत बनना चाहता है, और जो व्यक्ति भीतर से मजबूत दिखता है वह लोगों को आकर्षित करता है। तुमने कभी देखा होगा, कुछ लोग बोलते कम हैं लेकिन लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग घंटों बोलते हैं लेकिन कोई याद नहीं रखता। फर्क शब्दों में नहीं, फर्क है वजन में है। जिस व्यक्ति ने खुद को समझ लिया, उसके शब्दों में वजन आ जाता है, और वजनदार शब्द नशे की तरह असर करते हैं। आप तीसरी बात को समझिए, किसी को अपनी लत लगवानी है तो उसके पीछे मत भागिए। मनुष्य अजीब है, जो जिसके पीछे भागता है वो उससे उतना दूर भागता है। जो अपनी राह पर चलता है उसकी तरफ दूसरे खींचे चले आते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करिए, व्यक्तित्व पर अपने काम करिए, अपने ज्ञान पर काम करिए, अपने व्यवहार पर काम करिए। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करिए। प्रभावशाली तो अपनी कोशिश को ना जरूरत जो होती है। याद रखना, फूल कभी भी मधुमक्खियों को अपनी तरफ नहीं बुलाता। फूल सिर्फ खिलता है और मधुमक्खियां खुद उसकी तरफ चली आती हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक एक सत्य है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें, और यह असंभव बात है। जो सबको खुश करने निकलता है वह खुद को खो देता है, और जो खुद को खो देता है वह किसी की भी लत नहीं बन सकता। लोग उसी के आदी हो जाते हैं जिसको अपनी पहचान हो, अपनी खुशबू हो, अपनी सोच हो, जो भीड़ को नकल न करता हो। और नकल कभी भी आकर्षण पैदा नहीं करती, मौलिकता करती है। जब तुम अपने असली रूप में जीते हो तब तुम अलग दिखाई देते हो, और जो अलग दिखाई देता है उसी को दुनिया याद करती है। एक और रहस्य को समझना, लोग तुम्हारी बातों से कम तुम्हारी ऊर्जा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अगर तुम्हारे भीतर की बेचैनी है तो सामने वाला भी बेचैन होगा, और अगर तुम्हारे भीतर कमी है तो सामने वाला भी दूरी बनाएगा। अगर तुम्हारे अंदर संतोष है तो सामने वाला भी तुम्हारे पास बैठेगा और शांत रहेगा। इसलिए बाहर नहीं, भीतर काम करिए। अपने मन को शांत रखिए, अपनी उपस्थिति को स्थिर रखिए, और खामोशी पैदा करिए जो लोगों को सुकून दे। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सुंदर चेहरा नहीं है, महसूस सबसे दुर्लभ चीज है सुकून देने वाला इंसान। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करता हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारी उपस्थिति का आदी हो जाता है, और फिर उसे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे साथ ही उसका काफी होता है। लेकिन याद रखिए, लत लगाने का मतलब किसी को नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं है। लत लगाने का मतलब है अपने व्यक्तित्व को इतना मूल्यवान बनाना कि लोग तुम्हारी कमी को महसूस करें। यह खेल चालाकी का नहीं, यह खेल गुणवत्ता का है। जब तुम्हारे चरित्र मजबूत होगा, तुम्हारी बातों में सच्चाई होगी, तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान होगा, तब लोग तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे। और यही असली शक्ति है। किसी को पकड़कर रखना शक्ति नहीं है, ऐसा बन जाना कि लोग तुम्हारे पास खुद ब खुद चले आएं, यही शक्ति है। और यही वो लत है जो आप दूसरों को लगा सकते हैं अपने बारे में। तो कितने खूबसूरत से विचार हैं
जो मैंने आपसे आज साझा किए हैं, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, मैं खुद इतना ज्यादा ये विचारों को आपके सामने मुंह खोलकर प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये पढ़कर और सुनाकर आपको ये विचार अपने जो अपने मन के हैं वो आपके समक्ष रखें। आपको कैसे लगे ये आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इतने ग्रंथ भरे हुए हैं, वैसे तो लोग पढ़ते हैं, हम रामायण किस लिए पढ़ते हैं, हम और ग्रंथ किस लिए पढ़ते हैं। अब बताइए, इस मेच्योरिटी में आकर इंसान इन सब की बातें नहीं करेगा तो क्या करेगा, जो मैं कर रही हूँ। तो जब फुर्सत मिलती है तो इसी टाइप से अपना काम किया, ये विचार किए, फिर प्रैक्टिकल रूप में आ गए, आप कामकाज करने लग गए, तो ये आपको रिफ्रेश कर देगा, एक हेल्दी रूप देगा, जरूर देगा। तो अब फिर मुझे भूख लगाई है और मैं ये खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। ये मखाने भून करके रखे हुए हैं, मूंगफली की गिरी मखाने, ये जो कंची मंची सा फूड है ना, वो घर में हर समय रखा रहता है इधर उधर। और सभी लोगों को जब छोटी छोटी भूख लगती है ना, तो इसी से काम चलता है ज्यादा। तो तब तक आप भी एंजॉय करिए, मस्त रहिए और दूसरों को अपनी लत लगाइए। और किस तरह से लगानी है, जो विचार मैंने दिए हैं ना, उस तरीके से अपनी लत लगाइए प्लीज। और हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। तब तक के लिए आगे नमस्कार, बाय बाय, सी यू।